हेलो दोस्तों, मैं कुंदन कौशिक आप लोगों के लिए पुनः एक क्विज लेकर के आया हूँ। जय प्रक्रम बायोलॉजी क्लास 10th का है, BSCB 10.1 पार्ट 1 में। चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए हम लोग शुरुआत करते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 जो है दिखाई दे रहा है। सभी जीवों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कोशिका। 25 क्वेश्चन के साथ आपके सामने आए हुए हैं और आपके मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन के लिए अच्छी तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। वे सारी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है? श्वसन, जनन, जय प्रक्रम। सही जवाब क्या होगा? अनुरक्षण अर्थात मेंटेनेंस होता है किसी जीव के शरीर का, तो वो है जय प्रक्रम। ठीक है, जय प्रक्रम में ही श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, पाचन ना, पोषण मतलब वही सब आ जाता है, तो उससे जीवों का मेंटेनेंस होता है शरीर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जैविक प्रक्रियाओं के संचालन हेतु जीवों को ऊर्जा किससे मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से, भोजन से, श्वसन से। ऊर्जा किससे मिलती है? भोजन से। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। एक कोशिकीय जीवों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? विसरण, परासरण, श्वसन। सही जवाब बताइए। समय नहीं है, क्विज है आपका, ये होगा विसरण। सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। बहुकोशिकीय जीवों में खाद्य पदार्थों एवं गैसों के परिवहन के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? इसको परिवहन के लिए तो परिवहन तंत्र ही होगा। सही जवाब क्या होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग जो है हरा होता है? क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा दिखता है? जवाब है मैग्नीशियम, लवक, क्लोरोफिल। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा क्लोरोफिल जी। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। प्रकाश संश्लेषण के लिए इनमें क्या आवश्यक नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश। सही जवाब क्या होगा? तो प्रकाश आवश्यक नहीं है, ऑक्सीजन। आगे देखते हैं। कवकोबैक्टीरिया या प्रोटोजोआ में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। कवकबैक्टीरिया, तो ये हो जाएगा आपका मृतजीवी पोषण। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप में अन्य जीव पर आश्रित होते हैं क्या कहलाते हैं? प्राणी संपोषी, अपघटक, परपोषी। क्या जवाब होगा? तो ये हैं परपोषी। इनमें से किसे अपघटक यानी डिकम्पोजर के नाम से जाना जाता है? मृतजीवी को, परजीवी को, अमरबेल को। डिकम्पोजर मृतजीवी को कहा जाता है, सराहने के लाने वाले को। ऐसे जीव जिसका भोजन अन्य प्राणी के शरीर में मौजूद कार्बनिक पदार्थ होता है क्या कहलाता है? वो उस जीव को क्या कहते हैं? मृतजीवी, परजीवी, अपघटक। तो इसका सही जवाब होगा परजीवी। ठीक है, दूसरे जीव के शरीर से लेता नहीं है, बल्कि दूसरे जीव के शरीर में रहकर लेता है। चलिए आगे देखते हैं। अमरबेल में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। तो अमरबेल जो है उसका अपना जड़ नहीं होता है, किसी पेड़ के ऊपर फेंक दीजिए तो वही डिस्ट्रीब्यूट बढ़ने लगता है। इसका सही जवाब होगा परजीवी पोषण। नेक्स्ट है। गोबर छत्ता मशरूम में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण। गोबर छत्ता में मृतजीवी पोषण पाया जाता है। ये इंग्लिश मीडियम में भी आप लोग को उपलब्ध होगा। चैनल का नाम है कुंदन गुरु। इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आप कह सकते हैं। ओनली क्लास 10th के लिए साइंस विषय से और सोशल साइंस दोनों विषय रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य प्रकाश के विकिरण ऊर्जा का स्थिरीकरण किस रूप में होता है? किस रूप में होता है? रासायनिक ऊर्जा, सुक्रोज, क्लोरोप्लास्ट। क्या जवाब होगा? सही जवाब होगा रासायनिक ऊर्जा।
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उप उत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट रूप में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सुक्रोज। सही जवाब क्या होगा? उप उत्पाद, जिसका ज़रूरत नहीं होता है तो ऑक्सीजन सही जवाब होगा। पौधों में प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं? हरित लवक, पत्तियों को, स्टोमाटा को। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा प्रकाश संश्लेषी अंग होगा आपकी पत्तियाँ। ठीक है, आगे चलते हैं। पौधों की पत्तियों में जो छिद्र होता है उसे क्या कहते हैं? वातरंध्र, कोशिका मुख, स्टोमाटा। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा स्टोमाटा। क्वेश्चन नंबर 18, पत्तियों में रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? द्वार कोशिका, कोशिका मुख, रंध्र। तो सही जवाब होगा द्वार कोशिका यानी गार्ड सेल। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण इकाई किसे कहते हैं? अब यहाँ इकाई है क्लोरोफिल अणु को, क्लोरोप्लास्ट को, पत्तियों को। तो सही जवाब होगा क्लोरोफिल अणु को। यहाँ प्रकाश संश्लेषी इकाई है और ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था आपको प्रकाश संश्लेषी अंग। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अमीबा का आकार किसके कारण बदलते रहता है? कोशिका मुख, सीलिया, कुटपाद। सही जवाब क्या होगा? कुटपाद, सीडोपोडिया। 21 नंबर क्वेश्चन, पौधों में प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं? अंगक, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, पत्तियाँ। सही जवाब यही है। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, अमीबा में भोजन कहाँ पचता है? भोजन राजधानी, कोशिका मुख होना चाहिए, मुखिया हो गया है गलत से, अमाशय। सही जवाब क्या होगा? अमीबा में भोजन पचता है भोजन राजधानी में। सही जवाब है। 23 नंबर क्वेश्चन है, पैरामीशियम के शरीर पर प्रचलन अंग को क्या कहते हैं? फ्लैजिला, सीलिया, ग्रसनी। सही जवाब क्या होगा? जी, इसका सही जवाब होगा सीलिया। मानव आहार नाल की कुल लंबाई कितनी होती है? 5 से 7 मीटर, 6 से 8 मीटर, 8 से 10 मीटर। सही जवाब क्या होगा? सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन के समूह में से लाए हैं आप लोगों को, तो सही जवाब होगा 6, 8 से 10। लास्ट क्वेश्चन है, मानव में भोजन आहार नाल के किस भाग से पचना शुरू होता है? मुख, गुहा, अमाशय, छोटी आंत। तो सही जवाब क्या होगा? कहाँ से पचना शुरू होता है? जी, सही जवाब है मुख, गुहा। और इतना दिन तक धैर्य बढ़ा कर रखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले क्विज में शामिल होंगे, इसका पार्ट 2 लेकर के। इसमें 25 क्वेश्चन और होंगे। और धैर्य बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब